नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी की जो भारत के टैंक्स और फाइटर जेट्स को दुश्मन के रडार से छुपा सकती है। आईआईटी कानपुर ने एक ऐसी ही स्टेल्थ टेक्नोलॉजी डेवलप की है जिसका नाम है अनालक्ष्य, यानी कि वो चीज जो हमें दिखाई ना दे। दोस्तों, मॉडर्न वॉरफेयर में स्टेल्थ टेक्नोलॉजी गेम चेंजिंग रोल निभाने वाली है। एक फाइटर जेट जो रडार पर डिटेक्ट ना हो वो दुश्मन के लिए ठीक उतना ही खतरनाक है जितना कि अंधेरी रात में एक खूंखार शिकारी जानवर होता है। और दोस्तों, ऐसी ही टेक्नोलॉजी के कारण अमेरिका के F-35 और F-22 रैप्टर जैसे स्टेल्थ फाइटर जेट्स दुश्मन के एयर डिफेंस को बाईपास कर पाते हैं और दुश्मन को इसकी कानों कान खबर तक नहीं होती। आईआईटी कानपुर की इस टेक्नोलॉजी को मेटा मटेरियल सरफेस क्लोकिंग सिस्टम या फिर MSCS कहा जाता है। इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये सिस्टम दो एडवांस मैकेनिज्म के थ्रू काम करता है। पहला, इसमें स्पेशल जैग्ड पैनल्स का यूज किया गया है जो रडार वेव्स को स्कैटर कर देता है, जबकि नॉन स्टेल्थ फाइटर जेट्स में इस्तेमाल होने वाले फ्लैट सरफेस पैनल्स इन वेव्स को डायरेक्ट रिफ्लेक्ट करते हैं। दूसरा, इस टेक्नोलॉजी की यूनिक बात यह है कि ये टेक्सटाइल बेस्ड है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी एक फैब्रिक का इस्तेमाल करती है जो रडार वेव्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, और ये फैब्रिक एक स्पेशल मटेरियल से बना है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के साथ इंटरेक्ट करता है और उन्हें एब्जॉर्ब कर लेता है। इसका मतलब है कि इस टेक्नोलॉजी को फ्लेक्सिबल तरीके से किसी भी मिलिट्री प्लेटफॉर्म पर अप्लाई किया जा सकता है। HAL के अपकमिंग एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी कि AMCA प्रोजेक्ट में इस टेक्नोलॉजी का यूज गेम चेंजिंग होने वाला है, और दुनिया में इस वक्त सिर्फ कुछ ही देशों के पास 5th जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर जेट्स हैं, जिनमें अमेरिका का F-35, रूस का Su-57 और चीन का J-35A शामिल है। और आईआईटी कानपुर की अनालक्ष्य टेक्नोलॉजी भारत को इस एलीट क्लब में शामिल करने वाली है। ये टेक्नोलॉजी इस समय अपने एडवांस स्टेजेस में है, क्योंकि इसे 2019 से अभी तक हर तरह की एक्सट्रीम कंडीशंस में टेस्ट किया जा चुका है, जिसमें डेजर्ट हीट से लेकर हाई एल्टीट्यूड कंडीशंस तक इसने हर सिचुएशन में अपनी इफेक्टिवनेस को प्रूव किया है। लेबोरेटरी टेस्ट्स में इसने 90% से ज्यादा रडार वेव्स को सक्सेसफुली अब्सॉर्ब किया है। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। इस टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट करने में आईआईटी कानपुर की रिसर्च टीम ने AI की हेल्प ली है। AI एल्गोरिदम्स ने ऑप्टिमल पैनल डिजाइन्स और मटेरियल कॉम्पोजिशन को कैलकुलेट किया है, जिससे मैक्सिमम स्टेल्थ इफेक्टिवनेस अचीव की जा सके। दोस्तों, आईआईटी कानपुर में परम संगणक सुपर कंप्यूटर इंस्टॉल्ड है। इसकी प्रोसेसिंग पावर 1.3 पीटाफ्लॉप्स है। अगर आप भारत के परम सुपर कंप्यूटर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरी प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट में मिल जाएगा। तो दोस्तों, वापस अपने टॉपिक पर आते हैं, और अगर हम बात करें 2024 में ग्लोबल स्टेल्थ टेक्नोलॉजी मार्केट की, तो ये मार्केट इस समय अप्रोक्सीमेटली $45 बिलियन का है। दोस्तों, ट्रेडिशनल स्टेल्थ कोटिंग बहुत एक्सपेंसिव होती है, लेकिन भारत का अनालक्ष्य सिस्टम ट्रेडिशनल स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से बिल्कुल अलग है, और साथ ही ये सिस्टम 90% इंडिजीनियस है, जो इसे कॉस्ट इफेक्टिव बनाता है। दोस्तों, रिसर्च टीम ने इस टेक्नोलॉजी को काफी वर्सेटाइल बनाया है। ये सिर्फ रडार वेव्स को ही नहीं बल्कि इंफ्रारेड सिग्नेचर्स को भी रिड्यूस कर सकता है, यानी कि थर्मल इमेजिंग कैमरास से भी डिटेक्शन डिफिकल्ट हो जाती है। और दोस्तों, इस टेक्नोलॉजी की मैन्युफैक्चरिंग के लिए मेटा तत्व सिस्टम को लाइसेंस दिया गया है, जिसने एक फुल्ली ऑटोमेटेड प्रोडक्शन लाइन सेटअप की है। क्वालिटी कंट्रोल के लिए AI बेस्ड इंस्पेक्शन सिस्टम का यूज किया जा रहा है, जो हर पैनल की इफेक्टिवनेस को इंश्योर करेंगे। और ये टेक्नोलॉजी सिर्फ एक साइंटिफिक अचीवमेंट नहीं है, ये भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का एक और महत्वपूर्ण कदम है। जब हम अपनी क्रिटिकल डिफेंस टेक्नोलॉजीज को खुद डेवलप करते हैं तो इसका मतलब है कि हम फॉरेन डिपेंडेंस को रिड्यूस कर रहे होते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। द क्रॉनिकल पोस्ट को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। मैं विजय राजपूत फिर मिलूंगा एक नई अपडेट के साथ। जय हिंद।